नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु शर्मा है और आज मैं फिर से गर्भावस्था से संबंधित यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी यानी सामान्य गर्भावस्था किसे कहते हैं। सामान्य गर्भावस्था या नॉर्मल प्रेगनेंसी तब कहते हैं जब एक स्वस्थ बच्चा 38 से 42 हफ्तों की गर्भावस्था के पश्चात 2.5 किलो या उससे अधिक वजन का पैदा होता है और महिला में गर्भावस्था से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। पूरी गर्भावस्था के दौरान जांचें और अन्य मेडिकल चेकअप कराना काफी आवश्यक है। पूरी गर्भावस्था की अवधि करीब 9 महीने 7 दिन या 280 दिन या 40 हफ्तों की होती है। पहली तिमाही में होने वाले कुछ मुख्य बदलाव। सबसे पहला, माहवारी का आना बंद हो जाना। जी, माहवारी का बंद हो जाना प्रेगनेंसी का एक मुख्य चिन्ह है, लेकिन शुरुआत के कुछ महीनों में हल्की फुल्की ब्लीडिंग थोड़े समय के लिए होती है। अगर ये ब्लीडिंग अधिक हो तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखाएं। मॉर्निंग सिकनेस, जी हाँ, यह महिलाओं में काफी आम है। महीने बंद हो जाने के बाद गर्भवती महिलाओं में उबकाई होना, उल्टी होना या जी मचलना काफी आम हो जाता है और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में काफी आम है और उसके पश्चात दूसरी तिमाही के बाद ये काफी कम हो जाता है। पेशाब अधिक आना या थोड़ी थोड़ी देर में आना। शुरुआत के 2-3 महीनों में पेशाब थोड़ी थोड़ी देर में आता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बढ़ता हुआ गर्भाशय पीछे स्थित पेशाब की थैली पर भार डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशाब की थैली पूरी तरह भर नहीं पाती है और पेशाब थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है। ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहली तिमाही में काफी आम होता है, जो दूसरी तिमाही के आते ही काफी कम हो जाता है। इसके अलावा पहली तिमाही में स्तनों में भारीपन महसूस होता है और शरीर में थकावट महसूस होती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए क्या टेस्ट किए जाते हैं? प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए पेशाब में HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार में उपलब्ध अधिकतर प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स जैसे प्रेगान्यूज में HCG होता है, जो पेशाब में उपलब्ध HCG के साथ मिलकर टेस्ट को पॉजिटिव दिखाता है। ऐसे टेस्ट माहवारी के बंद हो जाने के 2 दिन के पश्चात पॉजिटिव हो जाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए महिला को मॉर्निंग का सबसे पहला पेशाब एक साफ कंटेनर में कलेक्ट करना चाहिए और उसकी 2 ड्रॉप्स प्रेगनेंसी टेस्ट की किट पर डालकर टेस्ट करना चाहिए। पहली तिमाही में करीब 5 हफ्तों के बाद फीटस सैक यानी बच्चेदानी का एक छोटा सा गुब्बारा अल्ट्रासाउंड पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड बच्चे की धड़कन को 10 हफ्ते के बाद पिकअप करना शुरू कर सकता है। दूसरी तिमाही में बच्चे की मूवमेंट शुरू हो जाती है और ये जनरली 4.5 से 5 महीने के पश्चात महसूस होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ बच्चे के दिल की धड़कन डॉक्टर के स्टेथोस्कोप या आले के मदद से सुनी जा सकती है। बच्चे की दिल की धड़कन करीब 140 से 160 प्रति मिनट होती है, जो गर्भावस्था के अंत तक आते आते 120 से 140 प्रति मिनट रह जाती है। इसके साथ दूसरी तिमाही में महिला के पेट का निचला हिस्सा तेजी से बढ़ना लगता है और माथे और गाल पर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हो जाता है और वो नीले रंग का हो जाता है। 5वें महीने के अल्ट्रासाउंड में बच्चे का ढांचा, प्लेसेंटा या अव्वलनाल और बच्चेदानी का पता लगाया जा सकता है। इस दौरान बच्चों में होने वाले जन्मजात विकारों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। आखिरी तिमाही यानी 3rd ट्राइमेस्टर में महिला के पेट का साइज तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ ही में बच्चे का हिलना ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है।
महिला को पेशाब बार बार आना फिर से शुरू हो जाता है और बच्चों के अंगों को महसूस किया जा सकता है। इस तिमाही में अल्ट्रासाउंड के माध्यम से प्लेसेंटा की लोकेशन, उसकी थिकनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की क्या तारीख होने वाली है उसको भी कंफर्म किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ अहम मेडिकल चेकअप्स या दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो गर्भावस्था में लेने काफी जरूरी है। ध्यान रखिए कि गर्भावस्था का पंजीकरण कराना जितना जल्दी हो वो बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए कि महिला की गर्भावस्था को पहली तिमाही में विदिन 12 मंथ्स रजिस्टर कराना या डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 मेडिकल चेकअप या एंटीनेटल केयर चेकअप्स कराना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला चेकअप पहली तिमाही में, दूसरा चेकअप दूसरी तिमाही, तीसरा चेकअप तीसरी तिमाही और चौथा चेकअप प्रसव से जस्ट पहले कराना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था में 2 टिटनेस के टीके लगवाना भी बहुत जरूरी है। पहला टीका गर्भावस्था के पता लगाने के तुरंत बाद और दूसरा टीका पहले टीके के 1 महीने के पश्चात लगवाना बहुत जरूरी है। पूरी गर्भावस्था में महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोली खाना बहुत जरूरी है। पूरी गर्भावस्था में करीब 180 आयरन फोलिक एसिड की गोली खाना बहुत जरूरी है, यानी 1 गोली रोजाना अगर महिला अनीमिया से पीड़ित नहीं है। और गर्भावस्था के पश्चात यानी प्रसव के पश्चात भी करीब 180 यानी 6 महीने आयरन फोलिक एसिड की गोली खाना बहुत जरूरी है। हर मेडिकल चेकअप में महिला का वजन नापना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर का नापना बहुत जरूरी है। उनकी सांसों की जो रेट है, गति है, उसको नापना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ महिला के शरीर में या पैर में कहीं सूजन तो नहीं है, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। या महिला में अनीमिया या खून की कमी यानी पैलर तो नहीं है, इसका जांच भी हर मेडिकल चेकअप के दौरान कराना बहुत जरूरी है। हर विजिट में महिला के पेट की जांच बहुत जरूरी है। बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, बच्चे की लोकेशन क्या है, यह पता लगाना भी बहुत जरूरी है। और बच्चे की दिल की धड़कन को सुनना भी बहुत जरूरी है। इसी के अलावा हर विजिट में महिला की हीमोग्लोबिन यानी अनीमिया की जांच कराना बहुत जरूरी है और पेशाब की जांच, जिसमें पेशाब में शुगर यानी चीनी और प्रोटीन की मात्रा नापना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था में ब्लड ग्रुप की जांच कराना बहुत जरूरी है। इसके अलावा महिला कोई यौन संचारित रोग जैसे सिफिलिस या HIV या हेपेटाइटिस बी से ना सफर कर रही हो, उसकी जांच कराना भी बहुत आवश्यक है। गर्भावस्था में जैसे ही पता चले ब्लड शुगर की जांच कराना बहुत जरूरी है। पूरी गर्भावस्था में महिला को ANM, मिडवाइफ या नर्स या डॉक्टर द्वारा परामर्श मिलना बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रसव के दौरान क्या जोखिम आ सकते हैं, संस्थागत प्रसव कराने के क्या फायदे हैं, संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक है, आराम लेना कितना आवश्यक है, इन सब के बारे में परामर्श मिलना भी बहुत जरूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं अगली वीडियो जल्द ही आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं गर्भावस्था में होने वाले सारे मेडिकल चेकअप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा और वो चेकअप्स क्यों जरूरी हैं, कब करवाने चाहिए, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।